मेरे जितने दोस्त यार हैं, जितना वो महीने में कमा रहे हैं ना, उससे ज्यादा एक यूट्यूबर 3-4 गुना दिन में कमाता है। आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर वीडियो वाली सरकार के नाम से शोहरत पाने वाले बिलाल मुनीर का शाहाना लाइफस्टाइल, इनका लग्जरी घर, करोड़ों मालियत की गाड़ियां और इनका स्टूडियो। क्या बिलाल मुनीर ने ये सब सोशल मीडिया से कमाकर बनाया? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बताएं कि आज क्या मसरूफियात हैं आपकी? आज के मेन दिन की तो हाईलाइट आप लोगों का आना था बट काफ़ी हेक्टिक डे है आज। आईफोन सीजन चल रहा है तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो प्रेशर है वो बना हुआ है। आई हैड टू रिकॉर्ड अ लॉट ऑफ बिलाल, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपको जो देख रहे हैं आपके फैंस, वो जानना चाहते हैं कि बिलाल मुनीर यूट्यूब पे आने से पहले कैसा लड़का था, क्या करते थे, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। यूट्यूब से पहले वाली जर्नी। यूट्यूब से पहले आई वॉज अ नॉर्मल गाय जो कि कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रहा था, तो वही सीन था। और मैं मतलब आई वॉज नेवर एबल टू कंप्लीट माई स्टडीज़। यूट्यूब उससे पहले आ गया तो मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा स्टडीज़ के अंदर था। मैंने बोर्ड में टॉप किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी मेडल पढ़ाकू वाला। तो जब मैंने टॉप किया तो मैं वहाँ पहुँच गया और मुझे वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ कि वो ये यहाँ नहीं आना था, गलत आ गए हैं। तो उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में आया हूँ तो ऑल्दो पढ़ मैं रहा था बट मैं उतनी एफर्ट नहीं डाल रहा था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स आ रहे थे। बट मेरे यूनिवर्सिटी ख़त्म होने से पहले मैं यूट्यूब पे इतना हो गया था कि आप स्टडी के दौरान ही यूट्यूब पर आ गए? हाँ, मैं स्टडी के दौरान ही आ गया था। इनफैक्ट आई रिमेंबर कि जिस दिन मैं डिग्री लेने आया हूँ, मेरा दुबई में एक इवेंट था, तो मैं दुबई से फ्लाई आउट करके वापस आया और उस ब्रांड ने मुझे कहा कि आप डिग्री लेके दोबारा वापस आएँ। तो दैट वाज अ बिग डील फॉर मी कि मैं जिस दिन अपनी डिग्री रिसीव कर रहा हूँ उससे पहले मैं इतना हो गया था कि ब्रांड्स वर लाइक अप्रोचिंग मी एंड सेइंग कि आप आ जाएं, हमें आपकी ज़रूरत। मेरी फैमिली में हम लोग सारे बिजनेस फैमिली है, तो जो शेख फैमिली होती है ना, उसमें एक मसला होता है कि हर बंदा बिजनेस करता है। तो मेरी फैमिली ऑपोजिट थी। दे वर लाइक कि यार तुमने जॉब ज़रूर करनी है, बट कुदरती तौर पर मौका नहीं मिला, वरना अगर मैं ये डिग्री कंप्लीट करता तो जॉब लिखी हुई थी। मतलब मेरी फैमिली का एक ही प्रेशर था कि बाद में बिजनेस बेशक कर लेना, ये पहला साल आपने जॉब में लगाना है, आपको ना लोगों के नीचे लग के काम करना होता है, वरना आप में एक वो होता है ना कि भाई मैं किसी की बात क्यों मानूं, मैं बॉस हूं। तो वो चीज़ खत्म करने के लिए दे वर ऑलवेज आस्किंग मी कि आपने जॉब करनी है, बट वो मौका ही नहीं मिला। जब आपने स्टार्ट किया था, क्या आपको अंदाज़ा था कि बिलाल मुनीर वीडियो वाली सरकार के नाम से इतने वायरल होंगे, सोशल मीडिया पे इतने वायरल होंगे और नंबर 1 टेक के यूट्यूबर बनेंगे? नहीं, मुझे बिल्कुल भी, इनफैक्ट मुझे तो ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं टेक यूट्यूबर बनूंगा, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया, और वो वीडियोज़ आज भी लगी हुई हैं, शौक तो था टेक्नोलॉजी का। तो एक दिन मेरे दोस्त ने फ़ोन लिया एंड ही वाज लाइक कि यार ये फ़ोन मैंने लिया। मैंने कहा अनबॉक्स करके देखते हैं। सो देयर वाज नो प्लान ऑफ मी गोइंग लाइक मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी वाली साइड पे। मैं हमेशा मतलब टेक के रिलेटेड था, लेकिन मैं उधर प्रोग्रामिंग और उन चीज़ों में था। तो मैंने वो वीडियो अपलोड की और मेरी जहाँ पर प्रोग्रामिंग वाली वीडियो 100 व्यूज़ देती थी, वो एक दिन में 3000 व्यूज़ आ गए। एंड आई कैसा लगा? इट वाज अनरियल, क्योंकि आप देखें ना, एक बंदा 100 व्यूज़ ले रहा है, वो 100 पे खुश है। आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट 100 व्यूज़, 100 बंदा देख रहा है मुझे। और वो फिर जब वो 3000 व्यूज़ आए ना थोड़े से टाइम के अंदर, तो आई वाज लाइक ये कुछ है। फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंडिविजुअल कर ही नहीं रहा था, और उसकी वजह से प्रॉब्लम ये थी कि इकोसिस्टम भी नहीं था। लाइक अगर मैं किसी ब्रांड को मैसेज करता था कि यार आप फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं, मैंने इसका रिव्यू करना, मुझे दे दें, लाइक तू कौन है भाई? लाइक ऑनेस्टली द फर्स्ट ब्रांड दैट आई वर्क विद वाज जब मैं 6 लाख फॉलोअर्स पे था। मतलब अगर आप आज की मिसाल लेते हैं तो किसी के अगर 50,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे हो जाते हैं तो दे कंसिडर देमसेल्फ एन इन्फ्लुएंसर, जो कि ठीक बात भी है, दे आर एन इन्फ्लुएंसर। बट उस पॉइंट पे क्योंकि ये इकोसिस्टम डेवलप नहीं था, तो आई थिंक मुझे पहली जो पेड स्पॉन्सरशिप मिली है, जिसमें मैं पेड भी नहीं थी, इट वाज लाइक अ ट्रिप, वो 8 लाख फॉलोअर पे था। तो 8 लाख फॉलोअर्स यूट्यूब पे होने के बाद, जो कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन होता है, मैंने पहली बार किसी ब्रांड के साथ काम किया। बिलाल, ये बताएं वीडियो वाली सरकार नाम कब रखा और ये सोच कैसे आई कि बिलाल मुनीर से वीडियो वाली सरकार के नाम से आप ज़्यादा जाने जाते हैं? आई वाज वेरी बैड इन उर्दू,
मेरी उर्दू बहुत बुरी थी, अब तो बहुत अच्छी हो गई है। मुझे अच्छी तरह याद है, हम बैठे हुए थे और मैंने उसे बोला, मैंने कहा यार अच्छा मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कि मैंने टेक्नोलॉजी का चैनल करना। मैंने कहा यार चैनल करना है और मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ कि वीडियो का किंग या कुछ इस तरह का होना। तो हम चिन्योट में मेरी यूनिवर्सिटी होती थी, फास्ट फैसलाबाद, और चिन्योट और फैसलाबाद के सेंटर में। तो उसने मुझे ऐसे ही कहा, उसने कहा यार यहाँ पे बहुत दरबार हैं और सब सरकारें हैं, तू वीडियो वाली सरकार रख। एंड आई डिडंट इवन न्यू कि वो क्या रहा है, मैंने रख दिया, मुझे क्या पता था कि चल जाना है, तो वो चल गया। वो वीडियो वाली सरकार के नाम से मशहूर हो गए। बिलाल, मुझे ये बताइएगा कि यूट्यूब से कितनी इनकम है? क्या ये जो सब कुछ आज घर और सब कुछ आपने गाड़ियाँ इतनी महंगी रखी हैं, सब यूट्यूब की इनकम से है? नॉट रियली। अब इसको कह भी सकते हैं लाइक यूट्यूब स्टेपिंग स्टोन ज़रूर था, बट मैंने यूट्यूब के इर्द गिर्द इतने बिजनेसेस एस्टेब्लिश किए हैं कि यूट्यूब इज़ नॉट इवन, आई वुड से 5% ऑफ माई इनकम। लाइक द ओवरऑल इनकम यूट्यूब की जो एडसेंस का रेवेन्यू है, दैट इज़ नॉट इवन 5% ऑफ व्हाट आई अर्न फ्रॉम ऑल द अदर बिजनेसेस। मेरा ई कॉमर्स का बिजनेस है, saman.pk के नाम से वेबसाइट है जिस पे हम अपनी ही मतलब टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, तो वो बिजनेस चल पड़ा। उसके अलावा वी डिड आवर ओन ब्रांड्स, आई हैव एन एजेंसी। लाइक स्टार्ट आपने यूट्यूब से किया, अर्निंग यूट्यूब मेरा स्टेपिंग स्टोन, उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट करते रहे जगह जगह। हाँ, मुझे शौक था बिजनेस का, बिजनेस फैमिली से था, तो मैं फिर उस तरफ चल गया। और यूट्यूब, ये जरूर है कि यूट्यूब से पहचान बहुत मिली है। आपके रूम की तरफ चलते हैं और लोगों को दिखाते हैं, आपके फैंस को दिखाते हैं कि वीडियो वाली सरकार कैसे। मेरे रूम में आपको ज्यादा कुछ ऐसा नजर नहीं आएगा, इनफैक्ट आपको कलर लैपटॉप तो नहीं पड़े हुए, बहुत सारे मोबाइल फोन के डब्बे नजर आ रहे हो। नहीं, यहाँ पर मेरा सारा फोकस टेक्नोलॉजी पे है। तो ये मैंने अपनी प्ले स्टेशन रखी हुई है, जिंदगी इसी चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। इस प्ले स्टेशन की खातिर ही आपने यूट्यूब स्टार्ट इस प्ले स्टेशन की खातिर। और मुझे इसी तरह याद है, ये प्ले स्टेशन 5 जब आई है ना, तो वो पहला प्ले स्टेशन का मॉडल था कि मैं फर्स्ट डे जिस दिन वो लॉन्च हुई है मैं खरीद सकता था। तो मुझे अच्छी तरह याद है, आई वेंट टू द शॉप एंड आई वाज लाइक कि मुझे प्ले स्टेशन 1, 2, 3, 4, 5 सब दे दो। वो ना एक आपकी जिद होती है। और वो प्ले स्टेशन 4 वाज आया पड़ी हुई है बेचारी, मैं यही सोच रहा था कि उसका कुछ करूंगा। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मैंने वापस आके वीडियो बनाई कि प्ले स्टेशन 1 से लेके 5 तक की अनबॉक्सिंग, और उसमें इतने पैसे बन गए कि ये सारों की कॉस्ट भी कवर हो गई और मैंने प्रॉफिट भी बना लिया। ठीक है, तो फिलहाल हम बात कर रहे थे कि आपकी यूट्यूब की इनकम के बारे में। लोगों को बहुत, आपके जो फैंस हैं वो जानना चाहते हैं कि बिलाल मंथली एस्टिमेट लगा के कितना कमाते थे। मुझे ये बताएं कि जितना अब आप यूट्यूब के बाद कमा रहे हैं, क्या वो जॉब करते तो उतना कमाते? देखिए, मैं बात ये करूँगा कि मेरे जितने दोस्त यार हैं, जितना वो महीने में कमा रहे हैं ना, एंड ये मैं मतलब अफसोस के साथ कह रहा हूँ, जितना वो महीने में कमा रहे हैं उससे ज़्यादा एक यूट्यूबर दिन में कमाता है, बल्कि उससे 3-4 गुना दिन में कमाता है। और ये हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ भी है, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। यूट्यूबर का जो काम है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ मसले वाली है कि आपका काम ऑफ नहीं होता। लाइक आप रात 2 बजे भी यूट्यूबर ही हैं, वरना आप अपने ऑफिस से वापस आते हैं तो आपका ऑफ हो जाता है। बट उसके अलावा मेहनत उतनी नहीं है जितनी वो बेचारे कर रहे हैं, उनकी तो कोडिंग करने वाला काम है। तो आई बिलीव के कोई सूरत ही नहीं है। हाँ, ये है कि अगर उनमें से कोई बंदा बिजनेस में आ जाता या कोई बंदा मतलब अब सॉफ्टवेयर हाउस अपना बना ले तो फिर वो शायद कमा ले, बट जॉब करने में आई डोंट थिंक सो कोई भी तरीका। मुझे ये बताएं कि जो लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं और जो आपने टेस्ला रखी हुई है और जो 5-6 और गाड़ियां हैं, माशाल्लाह से आपका एक लाइफस्टाइल है बहुत लेविश किस्म का, तो मुझे ये बताएं कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये यूट्यूब की इनकम से थी या जो आपने टेक का एक स्टार्ट किया था, बाकी जो आप ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं उसकी वजह से? आई डोंट थिंक सो कि इनमें से कोई भी गाड़ी को मैं प्रॉपरली सिर्फ यूट्यूब कह सकूँगा। मैंने बैक इन द डे 25 लाख की एक गाड़ी ली थी, मेरी तीसरी गाड़ी थी वो, वहाँ तक मैंने सिर्फ यूट्यूब की इनकम की है। उसके बाद तो जितनी भी चीज़ें मैंने फिर आप बढ़ाते गए अपना। हाँ, जितनी भी चीज़ें लाइफ में ली हैं उनमें ड्रीम कार जो थी वो क्या आपने खरीद ली? मैंने अपनी ड्रीम कार खरीद ली। कौन सी थी वो भी बता दें। टेस्ला ही थी। टेस्ला कोई भी टेस्ला थी, मतलब मुझे मॉडल एस का नहीं था, मैंने मॉडल एस उसका अच्छा वेरिएंट है, बट मैंने कहा था कोई भी टेस्ला हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का शौक है तो वो एक पूरा हो गया। दिस इज माय बाय द वे ऑफिस सेटअप। अगर कभी मुझे ऑफिस जाने का दिल ना हो तो आप यहाँ पे काम कर लेते हैं। दिस इज वेयर आई वर्क। बेसिक चीजें। कितने घंटे काम करते हैं? घर वाले चिढ़ते नहीं है? नहीं, घर वाले इस बात पे तो बिल्कुल नहीं चिढ़ते, बट अब मेरी माँ ने मुझे थोड़ा सा कहना शुरू किया कि आप अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस करो, तो मैंने जिम ज्वाइन किया। बट उससे पहले तो सिर्फ काम था और आई यूज्ड टू वर्क लाइक 18 घंटे आराम से दिन में। बिलाल, मुझे बताएं कि अब आपका कोई आज प्लान है शूट करने का? मेरा बिल्कुल प्लान है, और ये बड़े अच्छे टाइम पे आपने पूछा क्योंकि लिटरली मुझे कॉल आ रही थी। तो मेरे ख्याल से ऑफिस चलते हैं और ऑफिस जाके बाकी बातें करते हैं।
18 घंटे आप काम करते हैं, फिर ये है कि इस पूरे इतने 7-8 साल आपको लगे यहाँ तक पहुँचने में, इस गाड़ी को ख़रीदने में। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि भाई कोई जादू की छड़ी थी, वो घुमाई और सब कुछ आ गया। तो ये आपको पता है कितनी स्ट्रगल थी इसकी। अच्छा, अच्छी बात यह है कि मैंने अपने चैनल से पुरानी वीडियोस नहीं रिमूव की, वो लगी हुई है आज भी, हाँ, तो ताकि लोग देख जाके देख सकते हैं कि 5 साल पहले क्या क्वालिटी थी, किस जगह था। मतलब मेरा पुराना घर जो है उसकी वीडियोस भी लगी हुई हैं, मेरी पहली गाड़ी की वीडियो भी लगी हुई है। तो मैंने कोई भी वीडियो पब्लिक से हटाई नहीं है। गंदी क्वालिटी की वीडियोस भी मैं जो मतलब है जिसमें मुझे पता है कि यार ये मैं कुछ गलत बातें भी कर रहा हूँ, मतलब टेक्नोलॉजी वाली साइड से गलत बात, तो मैंने वो भी लगे रहने दिए ताकि लोगों को जर्नी नज़र आए, ऐसे ना लगे कि भाई मतलब कुछ जादू हो गया ना। यूट्यूब पे आने से पहले ज़िंदगी कैसी थी और यूट्यूब के आने के बाद क्या फ़र्क आया, क्या फ़र्क महसूस किया आपने अपने अंदर भी? यूट्यूब से पहले आई वुड से कि मेरी लाइफस्टाइल में जो मेन चेंज आया है वो वही होता है कि आपके जब पास पैसे आ जाते हैं तो आप अपने डिसीजन मतलब लेने से पहले आइडिएशन पे काम करते हैं। आप ये नहीं कहते यार ये होगा कैसे होगा, या होगा या चलेगा या नहीं चलेगा, आप बस कर लेते हैं। आपका रिस्क लेने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो यूट्यूब से पहले बहुत डर लगता था हर चीज़ से, अब नहीं लगता? अब थोड़ा सा ईजी हो गया हूँ। बिलाल, हम ऑफिस की तरफ आपके जा रहे हैं, मुझे ये बताएं कि आज ऑफिस में आपने कौन सा फ़ोन तोड़ना है या कौन सा फ़ोन हमें दिखाना है? सो बेसिकली सीन ये हुआ है कि हमने आईफोन 15 प्रो मैक्स की अनबॉक्सिंग की हर साल की तरह, और अब कंट्रोवर्सी ये आ रही है कि 15 प्रो मैक्स बहुत आसानी से टूट रहा है, और अब एक नया फ़ोन है 8-1 लाख रुपए उसकी तब वैल्यू वो है। 8 लाख रुपए का फ़ोन खरीद के वो टूट जाएगा बहुत इजीली। मेरा काम है ना, आई हैव टू टेस्ट इट। लाइक हर बंदा तो नहीं टेस्ट कर सकता। अब जिस बंदे ने मेरे पे यकीन करके, जब वो मेरे कहने पे 20-25 हज़ार वाला फ़ोन लेता है, या वो बंदा मेरे यकीन करने पे इवन आईफोन खरीदते हैं, तो फिर मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी कॉस्ट आती है किसी भी तरह से आई हैव टू अरेंज एंड आई हैव टू चेक कि क्या बनेगा। मुझे ये बताएं कि शादी कब करेंगे, और जैसे शादी करेंगे क्या वो भी कोई व्लॉगर होंगी, यूट्यूबर होंगी, क्या होंगी? जब से मेरे दोस्तों की शादियां हुई हैं ना हर इंटरव्यू में ये सवाल जरूर है, शादी कब हो रही है। खैर ऑनेस्टली शादी एक ऐसा मैटर है जो मेरी माँ ही सेलेक्ट करेगी कि क्या सीन है, और उन्हीं ने डिसाइड करना व्हेन शी वांट्स। ठीक है, तो मुझे बताएं कि बहुत सारी लड़कियों ने आपको अप्रोच किया होगा, बहुत सारे डीएम्स आते हैं, कभी खोल के पढ़े हैं आपने अपने डीएम्स? हाँ, ऑब्वियसली आई लुक इनटू ऑल द डीएम्स, आई नेवर रिप्लाई टू स्टफ लाइक दैट, लेकिन यस देखता तो हूँ, पता तो होता है, क्योंकि एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अक्सर मेरे डीएम्स जो है मेरी टीम भी पढ़ रही होती है, तो वो भी एक मज़ेदार मोमेंट होता है। तो ये बिलाल आपका ऑफिस है? ये मेरा ऑफिस है, ये थोड़ा सा मैसअप हुआ है क्योंकि काफ़ी सारे शूट्स जो है वो इकट्ठे चल रहे हर हैं। तरफ बॉक्सेस पड़े हुए फ़ोन के। हाँ, बिकॉज वी ऑल्सो हैव एन इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट की कंपनी, तो अक्सर वो इन्फ्लुएंसर्स को PR पैकेजेस जाते रहते हैं, तो वो भी यहीं से ऑपरेट। ये मेरी टीम है, ये अभी एडिटिंग चल रही है, और ये हमारे चिश्ती साहब हैं, ही हैंडल्स ऑल द एडिटिंग। ये फरहान साहब हैं, ये भी चीज़ें करते रहते हैं, अगर आप सही भी कर देते हैं लेकिन ये सिचुएशन है। दिस इज़ वेयर वी आर सपोज टू एडिट स्टफ। ठीक है, और मुझे बताइएगा कि जो आप YouTube का वीडियो शूट करते हैं, ये सब तो एडिटिंग करते हैं, वो शूट करने के लिए क्या स्टूडियो आपने बनाया हुआ है? अच्छा, फॉर दैट ये ऑफिस हमने बनाया था, और आई वुड से 70% वीडियोस यहाँ पे शूट होती हैं, क्योंकि ये साउंड ट्रीटेड भी आपको सब फील हो रहा होगा, और ये बैक पे लाइट्स हैं, अगर मैं इनको ऑन कर दूं तो आप इनको अपनी मर्जी की लाइट कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं। ऑन करके हमें दिखाएं जरा। ये देखें, वाओ, तो बहुत ये सारी लाइट्स आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। ठीक है। सो स्टार्ट में तो ये अच्छा था, बट आई अपलोड डेली, तो मुझे एक पॉइंट पे ये बोरिंग लगने लग गया। तो फिर आप काम करते हैं? तो अब मैं पूरे ऑफिस में जहाँ मर्जी वीडियो के हिसाब से, हाँ, तो अगर हमने कोई प्रोफेशनल वीडियो करनी हो तो जो मेरा मेन डेस्क सेटअप है वहाँ पे मैं कर लेता हूँ। अगर कोई हमने वीडियो शूट करनी हो, ड्रॉप टेस्ट वगैरह की, जैसे हमने आज एक करनी है, ठीक है, तो आपने फोन, हाँ, जैसे ये है ना, ये तो डमी है, इसको मैं फेंक दूंगा ऐसे, ये शायद टूट जाए, लेकिन अभी हमने यहाँ पे आईफोन की जो है वो टेस्टिंग करनी है, बल्कि मेरे ख्याल से पहले वही मैं कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको अपने ऑफिस जाके दिखाता हूँ। कॉल कर रहे हैं और ये फोन गिर जाता है। वीडियो हमने कर ली है और उसका रिजल्ट जो है बिलाल, आप आई वुड जस्ट से परेशान कर दिया उस रिजल्ट ने। लाइक कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऑफिस में कि ये रिजल्ट आएगा, बट वीडियो एडिट होके लगेगी तो आपको रिजल्ट तो रिजल्ट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा सब। लेकिन हम सब परेशान हैं, हम सब परेशान हैं उस वीडियो पे। अच्छा, ये हमने ऑफिसेस बनाए थे, तो मेरी टीम के कुछ मेंबर्स के ये ऑफिसेस हैं, ऑफिसेस बनाए थे, और मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं जस्ट फॉर मीटिंग स्पेस, क्योंकि हम लोगों को सारों को इकट्ठा बैठ के
आइडियाज तो ये डिस्कस करना बहुत ज़्यादा आपका ऑफिस चलता जहाँ है। आप खुद तो ये आप देख सकते हैं कि इवन मेरे ऑफिस के अंदर ये 2 चेयर्स होनी चाहिए थी, बाकी एक्स्ट्रा आई हुई हैं, क्योंकि हम लोग सोच तो रहे थे कि हम सेपरेट ऑफिसेस करेंगे, बट इवेंचुअली हुआ यही कि हमने रियलाइज किया कि हम इकट्ठे ही बैठते हैं और सारे इकट्ठे आइडियाज होते हैं, सब बैठते यही हैं। ठीक है। वो ऑफिसेज एक मीटिंग रूम की तरह काम करते हैं, ठीक है। जबकि वैसे मैंने अपने मैनेजर के लिए ऑफिस बनाया था। ठीक है बिलाल, मुझे ये बताइएगा कि अभी फ़ोन पाकिस्तान में आया भी नहीं हो, जैसे अभी आईफोन 15 की बात हो रही है तो पाकिस्तान में अभी कहीं भी नहीं है और अभी बहुत टाइम है उसको आने में। आपके पास वो चीज़ सबसे पहले कैसे आती है, ये क्या जादू है, मुझे बताएं ज़रा। कंपनी खुद बेचती है या स्पॉन्सर होते हैं? अच्छा, सो 3 तरीक़ों से फ़ोन आते हैं। मैं खुद खरीदता हूँ, कंपनी भेजती है और कोई स्पॉन्सर भेजता है। ठीक है। 8-8.5 लाख के फ़ोन के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपका दिल नहीं हिलता जब फ़ोन आप फेंकते हैं, गिराते हैं? I mean, दिल तो हिलता है और मुझे कुछ लोग ये भी कहेंगे कि यार आप इसको किसी को डोनेट कर देते, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ना, हर एक बंदे की एक जगह है। कोई बंदा अगर पूछे कि भाई पाकिस्तान में किसी ने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किया और किसी बंदे का नाम ही ना आए तो कितना अजीब लगेगा ना। कोई तो होना चाहिए, मतलब मुझे ये नहीं है मैं करूं, अब इससे पहले किसी ने भी नहीं किया था, तो वो वाला सीन होता है कि यार कोई तो करे, हर चीज की जरूरत है ना। और मैं जैसे बता रहा हूँ, रिजल्ट इतना इंटरेस्टिंग आया है कि ये एक इंटरनेशनल रिजल्ट का जो है ना वो एक धमाका सा है, वो इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी खुल जानी है मुझे लग रहा है, क्योंकि हमारा रिजल्ट बाकियों से काफी ऑफ है। बिलाल, हमने सुना कि जब आपने स्टार्ट किया यूट्यूब को, टेक चैनल को स्टार्ट किया, तो बहुत सबसे पहले आपको खुद फ़ोन परचेज करने पड़ते थे। तो वो परचेज करने के लिए जो आपको बोर्ड में आपने टॉप किया था उसके जो है अमाउंट मिली थी, वो आपने उसके जाके फ़ोन ले ली, क्या ये सच है? बिल्कुल ये ऐसे ही है। मुझे 2 लाख रुपया मिला था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो मैंने बोर्ड टॉप किया था। तो मैंने 60,000 का एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था जिससे मैंने रिकॉर्डिंग की थी, और बाकी 1,40,000 था जो मैंने सोच लिया था कि मैं मोबाइल फ़ोन में लगाऊंगा। अच्छी बात यह है कि मैंने अभी कोई 60,000 ही इन्वेस्ट किया था। तो मुझे एक इमरान भाई दोस्त थे, दोस्त तो नहीं है अब दोस्त हैं, उस टाइम तो वो एक दुकानदार थे, उन्होंने कहा यार मैं फ़ोन तुम्हें दूंगा, तुम वीडियो करो। मैं उनको डब्बा खोल के, वो घंटे का टाइम मुझे देते थे, मैं बाइक पे जाता था, फ़ोन लेके आता था, उस घंटे में रिकॉर्डिंग कंप्लीट, सब कुछ टेस्टिंग कंप्लीट, डब्बा वापस देता था। तो वो उनका बड़ा आसान था कि उन्होंने उस टाइम पे किया।